वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपी पीटी 2025 के लिए समान अध्ययन सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो पहले आ चुका है और उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को फॉलो करके सभी वीडियो देख लीजिएगा। पेट 2025 के लिए हमारा पेट कोर्स भी चल रहा है, उसके लिए यह नंबर दिया गया है। अगर आप पेट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर जो है ये हमारा स्टडी फॉर सर्विसेज का ऑफिशियल नंबर है। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है पेड कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में जारी विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों में किस स्थान पर है? 121वें, 125वें, 131वें, 135वें या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वह आपका ऑप्शन सी। भारत वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में 148 देशों में 131वें स्थान पर है और भारत का जो स्कोर है इस रिपोर्ट में वह 64.4% है। 64.4% है। भारत की जो 2024 में रैंकिंग थी वह 129वीं थी। भारत 129वें स्थान पर था 2024 में और इस रिपोर्ट को जारी करता है विश्व आर्थिक मंच और यह 2006 से रिपोर्ट जारी हो रही है। 2006 से इसकी शुरुआत जो है वह 2006 से हुई है। 2025 में जो शीर्ष के देश हैं वह आइसलैंड पहले स्थान पर है। आइसलैंड पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर है आपका फिनलैंड। तीसरे स्थान पर नॉर्वे है। नॉर्वे। और चौथे स्थान पर यूके है। पांचवें पर न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड जो है वह 5वें स्थान पर। ये शीर्ष के 5 देश हैं, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे और यूके और न्यूजीलैंड। ये 5 के शीर्ष देश हैं और भारत की जो रैंकिंग है वह 131वें है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आती है। इसका आंसर जो है ऑप्शन सी है। द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 34 किसने लिखी है? तो यह पुस्तक जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है। इसका ऑप्शन सी सही है। विधि के समक्ष समानता संविधान के किस अनुच्छेद में है? विधि के समक्ष समानता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन 14, ऑप्शन ए। अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। 15 में धर्म, रंग, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। यह 15 में है। 18 में आपका उपाधियों का अंत है। यह 18 में उपाधियों का अंत है और 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता का अंत है। इसका ऑप्शन ए सही है। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कपास के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यह पाकिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं और यहीं से जो है जौ और गेहूं की खेती के भी प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। और यह किस देश में स्थित है? यह पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में। इसका ऑप्शन डी सही है। हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2025 का खिताब जीता है? तो यह खिताब दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। और किसको हरा के? ऑस्ट्रेलिया को हरा के। और ये तीसरा देश बना है जिसने WTC का खिताब जीता है। और 2027 का, 29 का और 31 का तीनों वर्ल्ड कप जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2027 की, 29 की, 31 की तीनों की मेजबानी जो है वह इंग्लैंड करेगा। ये चीज़ भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इसमें विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी पूछा जा रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यह जो है गार्डविन ऑस्टिन
जिसे K2 के नाम से जानते हैं, यह जो है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है वह 8,611 मीटर है। 8,611 मीटर यह ऊंची है और सबसे ऊंची जो है वह माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई जो है वह 8,849 मीटर है। 8,849 मीटर। और माउंट कुक जो है यह न्यूजीलैंड में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वह 3,724 मीटर यह ऊंचा है। और मैकालू जो है, मैकालू यह 8,485 मीटर ऊंचा है और यह जो है विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है। मैकालू विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है और यह नेपाल और चीन के सीमा पर स्थित है। मैकालू जो है ये नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। गाडविन ऑस्टिन जो है यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय मानक समय रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जिनसे भारतीय मानक समय जो है वह भारतीय मानक समय रेखा जो गुजरती है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा जो है 5 राज्यों से गुजरती है। इसका ऑप्शन ए सही है। विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो विक्टोरिया मरुस्थल जो है यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। सेवा जो है किस क्षेत्र संबंधित है? जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वह 3 क्षेत्रों में विभाजित है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इसमें सेवा जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसे तृतीयक क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। पहले में जो है प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, खनन, वानिकी, मछली पकड़ना ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, प्रसंस्करण, उद्योग जो हैं यह सभी दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और तीसरे में जो है वह व्यापार, वाणिज्य, संचार, सेवाएं ये सभी जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। दोस्तों 15 मई 2025 से UPT+ PT 2025 के लिए हमारा पेड ग्रुप शुरू हो रहा है और यह पेड ग्रुप आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। PT 2025 की अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए जो फीस रखी गई है वो 1500 रुपये रखी गई है। इसमें पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा, पेड क्विज प्रोवाइड किया जाएगा, सब कुछ जो आपको इसी में प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपने ये पेड ग्रुप ज्वाइन कर लिया है तो आपको कोई भी और पेड ग्रुप या कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ जो स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको इसी में प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप केवल स्टडी मटेरियल का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 800 रुपये रखी गई है। इसमें आपको ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार जो है आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस है 500 रुपये रखी गई है और इसमें आपको 25 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। इसमें फुल लेंथ जो है 10 होंगी और 15 जो है टॉपिक वाइज होगी। केवल अगर आप पेड क्विज का जो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस है वो 500 रुपये है और इसमें आपको कम से कम जो है 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह नंबर दिया गया है 8564880530 या 7523864455। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय से सम्मानित किया है? तो यह सम्मान प्राप्त हुआ है पीएम नरेंद्र मोदी को साइप्रस देश से। इसका ऑप्शन बी सही है। एसआई पद्धति में मूल राशियों की संख्या कितनी है? तो मूल राशियों की जो कुल संख्या है वह 7 है। कौन कौन सी हैं आप लोग देख लीजिए। ये मूल 7 राशियां हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। इसके सामने जो है राशियां, इनके एसआई मात्रक दिए गए हैं। लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, तापमान का जो एसआई मात्रक होता है वो केल्विन होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है और ज्योति तीव्रता का कैंडिला होता है। इनके प्रतीक चिन्ह भी दिए गए हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है वह 1998-99 में
शुरू की गई थी। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके सम्मान में किया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है किसके सम्मान में किया गया था? तो इसका निर्माण जो है किंग जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी जो रानी थी मैरी, रानी मैरी के भारत आगमन के सम्मान में जो है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। और इसके जो आर्किटेक्ट थे वह जॉर्ज विवेट थे। जॉर्ज विवेट यह इसके गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे। और यह मुंबई में बनाया गया है। इसकी जो नींव रखी गई थी वह 1911 में रखी गई थी, लेकिन यह कंप्लीट जो है 1924 में हुआ था। 1924 में कंप्लीट हुआ था। इसका ऑप्शन सी सही है। कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? तो कैंची जो है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। कैंची जो है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। इसमें आयास और भार के बीच में आलंब होता है। कैंची, पिलास ये दोनों जो है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। निम्नलिखित में कहाँ जी का मान न्यूनतम होता है? तो विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। भूमि को पुनर्स्थापित करें, अवसरों को खोलें। भूमि को पुनर्स्थापित करें, अवसरों को खोलें थीम के साथ विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2025 किस दिन मनाया गया? 9 जून को, 13 जून को, 17 जून को, 20 जून को। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन सी है। 17 जून को जो है विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया। इसका ऑप्शन सी सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन से के लिए प्रसिद्ध है? यह तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, खेतड़ी परियोजना। और खेतड़ी क्षेत्र जो है यह झुंझुनू जिले के अंतर्गत आता है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के अंतर्गत आता है। इसका ऑप्शन सी सही है। विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? यह कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान जो है यह विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। और कजाकिस्तान की जो राजधानी है वह अस्ताना है, जिसका नाम बदल कर जो हाल ही में नूर सुल्तान कर दिया गया है। नूर सुल्तान। इसका ऑप्शन सी सही है। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? तो आईपीएल की शुरुआत जो है वह 2008 में हुई थी और इसे बीसीसीआई के द्वारा शुरू किया गया था। बीसीसीआई के द्वारा जो इसे शुरू किया गया था 2008 में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह कानपुर में स्थित है और इसे 1983 में स्थापित किया गया था। 1983 में। किस राज्य ने भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत जो है बिहार में की गई है और इसके लिए सी डैक ने एक एप्लीकेशन जो है विकसित किया है, ई वोटिंग SECBHR। यह जो है मोबाइल एप्लीकेशन इसके लिए लॉन्च किया गया है और इसे विकसित किया है सी डैक ने। इसका ऑप्शन बी सही है, सॉरी ऑप्शन ए सही है इसका, बिहार। स्टेनलेस स्टील में मिश्रित अवयव होते हैं जस्ता लोहा और क्रोमियम, लोहा और टिन, लोहा और तांबा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है स्टेनलेस स्टील में लोहा और क्रोमियम होता है और साथ में निकल भी होता है, निकल। इसका ऑप्शन बी सही है। राजराजेश्वर मंदिर समर्पित है, यह भगवान शिव को समर्पित है और यह केरल के कन्नूर जिले में जो है, कन्नूर जिले में स्थित है। यह मंदिर राजराजेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है और इसका निर्माण जो है चोल शासकों ने कराया था। एसिटिक
अम्ल का सूत्र है, एसिटिक अम्ल का जो सूत्र है वह CH3COOH है। इसका ऑप्शन सी सही है। और एसिटिक अम्ल जो है यह सिरके में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। तो दोस्तों यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी जिसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।